लास्ट जो रूल पढ़े थे हम लोग, उस रूल में बताए थे कि किसी वाक्य को आप मेनी से बना रहे हैं तो नाउन और वर्ब क्या रखिएगा, सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल रखेंगे। नाउन भी प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। फिर बताएं कि इसी मेनी के साथ हम ए का यूज कर दें, मेनी अ, तो आपका नाउन और वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। फिर हम बोले कि इन दोनों को ना लिख के कोई मोर देन वन भी लिखता है तो अर्थ तो वही रह जाएगा, एक से ज़्यादा मतलब कई, बहुत, लेकिन वर्ब मेरा सिंगुलर होगा, नाउन मेरा सिंगुलर होगा। ऊपर वाले स्थिति में प्लूरल, इन दोनों स्थिति में सिंगुलर। एक ऐसा स्थिति है कि इसमें प्लूरल भी होगा और सिंगुलर भी होगा। नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब जो होगा सिंगुलर होगा, और उस स्थिति को कहेंगे शुरू में मोर, उसके बाद इसको लिख दिए, तब जाके देन वन, और फिर से इसको लिख दिए। मतलब मोर और देन वन के बीच में ही नाउन को डाल दें तो नाउन प्लूरल रह जाता है, बाकी सब सिंगुलर रह जाता है। अंतिम रूल यही था। इसमें एक वाक्य भी दिया गया था बनाने के लिए कि कई लोग दुर्घटना में मारे गए। कई लोग, कई के लिए आप समझ रहे हैं एक से ज़्यादा, और एक से ज़्यादा को अगर मेनी से बना रहे हैं और लोग का इंग्लिश आप लिख रहे हैं, यही ना लिखिएगा जी, मेनी पीपुल, कई लोग मारे गए, खुद से नहीं मराए हैं, किसी अन्य कारण से या किसी दूसरे से मराए हैं, दुर्घटना में मारे गए, अपने से मराए रहते तब तो कुछ एक्टिव वॉइस होता, लेकिन खुद से नहीं मराए हैं, इसीलिए हम वाज वेयर में चले गए। और वेयर अगर खुद से मरा रहता तो डाई, लेकिन किसी और के द्वारा हुआ है तो किल। ये तो आप जानते होंगे शायद, अपने से बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, मर गए बीमारी से, डाई, या फिर कोई आके गोली मार दिया तो उस समय किल। तो यहाँ पे किल हो गया। मेनी पीपुल वर किल्ड, क्यों किए ये सब काम, तो फिर से देख लीजिए, दुर्घटना में कई लोग मारे गए। जब मारे गए मतलब किसी और के द्वारा मारे गए हैं, खुद से नहीं मराए हैं, इस कारण से हम पैसिव वॉइस में चले गए। जैसे नॉर्मली बहुत बार बोले होंगे कि राम आम खाता है तब तो अपने से खा रहा है, ये काम कौन कर रहा है जी, राम कर रहा है। तो सब्जेक्ट मेरा ठीक है, राम इट्स अ मैंगो, लेकिन कोई कहते हैं कि राम मार खाता है, तो मार खाने के लिए अपने से थोड़े पिटाते रहेगा, गजनी भी होगा तो उसको याद आ जाएगा, जाके कपार थोड़े लड़ाते चलेगा, कोई और पीटेगा। तो वाक्य तो वही है लेकिन ये पैसिव वॉइस में है। तो यहाँ पे जैसे बना रहे थे कि राम इट्स अ मैंगो, ऐसा ही नहीं हो जाएगा राम बीट्स। राम बीट्स मतलब राम किसी और को पीट रहा है, राम खुद पिटा रहा है यहाँ पे। तो जब इसको बनाना होगा तो पैटर्न चेंज हो जाएगा, राम इज, और तब जाके क्या होगा, बीटेन। चलिए उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे लगाइएगा इट्स अ मैंगो तो गलती हो जाएगा, यहाँ पे इज एम आर लगाना पड़ेगा, भीतरी लिखना पड़ेगा। तो सिचुएशन के अनुसार आपको बदलना पड़ता है। यहाँ पे काम कोई और कर रहा है, सेम स्थिति उसमें था कि दुर्घटना में लोग मारे गए, अपने नहीं मराए हैं, किसी और के द्वारा। देयर से वाक्य बनाइए, क्या बना है बताइए, किल्ड, फिर तो वही पैसिव में बनाए ना आप, वाज वेयर लगा के किल्ड बोले ना, देयर वेयर। हम नियम पढ़ा रहे हैं आपको, मेनी ना बनने का तो बहुत सारा बन सकता है, फिर हम नियम पढ़ाए क्यों हैं, आपको जाना है यहीं पे। सम से बना दिए तो फिर इस नियम का यूज ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इस वाक्य को हम 4 को बनाएंगे तो आप 4 से बना सकते हैं, वाक्य को तो 10-12 तरीका से बना सकते हैं, लेकिन हमको ये नियम सीखना है ना, तो मेरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। और देखिए देयर से भी आप बना सकते थे, देयर, उनका बात थोड़ा लॉजिकल था, देयर क्या बोले हैं, देयर मेनी पीपुल, देयर वेयर मेनी पीपुल किल्ड इन एन एक्सीडेंट। तो फिर तो वहीं पे पहुंच गए हम लोग, किल्ड और वेयर, और हम भी वही बात बोलना चाह रहे हैं, वेयर और किल्ड मतलब पैसिव में ही जाएंगे, एक्टिव में नहीं हो पाएगा क्योंकि काम किसी और के द्वारा हुआ। तो आप घूम फिर के वहीं पे हैं, मेनी पीपुल वर किल्ड इन एन एक्सीडेंट। देयर का यूज उस समय ज़्यादा सुटेबल होता है जब सब्जेक्ट का अभाव हो, यहाँ पे है तो आप इससे ज़्यादा सुटेबल तरीका से बना सकते हैं। और ये जो है इसमें अभी ज़्यादा डिटेल्स नहीं आया था, डिटेल्स इसके बाद वाला में था। डिटेल्स मेरा यहाँ था कि इसका सिंगुलर होता क्या है, इसमें हम आने वाले थे। ये तो बता दिए कि नाउन प्लूरल है, पीपुल कर दिए, पीपुल का सिंगुलर क्या होता है, कोई जानता है तो बताए।
पीपुल में एस लगाइएगा, बताए थे एक दिन। पर्सन शुरुआत में ही पढ़ाए होंगे जब फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, तो बताए होंगे पर्सन का प्लूरल जो होता है पीपुल होता है, और आज उल्टा पड़ गया। मतलब पीपुल का सिंगुलर क्या होता है, तो पर्सन। कुछ बातें ऐसी हैं इंग्लिश में जो अटपटांग है, आपको याद करना पड़ेगा। जैसे नॉर्मली बता दिया जाता है कि एस एस लगा दीजिए तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन चाइल्ड में भी एस लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। जानते हैं तो आपके लिए आसान है कि ना चिल्ड्रन होता है। तो कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिस से याद कर जाना है। उसी में ये भी है कि एक से ज़्यादा लोग हैं तो पीपुल, और अकेले को सिंगल को कह रहे हैं तो उसका सिंगुलर हो जाएगा पर्सन। अब आसान हो जाएगा, फिर यही मेन बताना था। अब इसमें तो सिंगुलर समझ रहे हैं कि वेयर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वाज। फिर पैटर्न तो मिल ही गया है, किल्ड इन एन एक्सीडेंट। मेनी ए से बनाया तो ये हाल हो गया। फिर किससे बनाना था, मोर देन वन। तो अब तो आपके पास पैटर्न आ गया है। सिंगुलर चाहिए तो सिंगुलर में क्या लिखिएगा जी, पर्सन वाज किल्ड इन एन एक्सीडेंट। अगर सिर्फ पहले ही मोर लिख दें तो इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, पीपुल। अब जाके चलेंगे देन वन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, वाज पे आ जाएंगे, किल्ड इन एन एक्सीडेंट। तो चार तरीका बताए थे, चारों का यूटिलाइजेशन किए यहाँ पे हम लोग। इसीलिए इसी चारों से बनाए क्योंकि ये चारों रूल अभी बताया गया था। अदर भी बन सकता है लेकिन हमको यही चारों पे रहना है। मेनी से जब बनाते हैं सारा चीज़ प्लूरल, सारा चीज़ मतलब नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। अगर मेनी ए से बनाते हैं, इस ए के कारण दोनों सिंगुलर। मोर देन वन से बनाते हैं तो इस वन के कारण फिर दोनों चीज़ सिंगुलर। सिर्फ मोर लिख दिए तो यहाँ पे प्लूरल और यहाँ पे मेरा सिंगुलर। तो यही सही सही वाक्य था, बना सकते हैं, नहीं बनाए हैं तो। और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। आज ये कल वाला ही एक ट्रांसलेशन दिए थे, कई लोग दुर्घटना में मारे गए, उसी को बनाया गया। सब में एक ही चीज़ लिखा है, किल्ड इन एन एक्सीडेंट। ये जो डॉट डॉट दे दिए इसका मतलब वही है, किल्ड इन एन एक्सीडेंट। ये कल का था, आपको मिलाना था, आप लोग यहीं पे बनाने लगे। आगे बढ़ते हैं हम। एक बन गया होगा तो दूसरे आप खुद से भी बना सकते हैं। आज के नियम में हम आएंगे, जो भी रूल नंबर हो, और पहले भी बता चुके हैं कि अब बहुत कम बचा है, ज़्यादा है नहीं। अगले वीक में कंफर्म आपका बुक चलने लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, सिंटेक्स का एक नया नियम होगा। इस नियम में हम लोग बात करेंगे इमेजिनरी सेंटेंसेज का। इमेजिनरी को हिंदी में क्या कहते हैं, काल्पनिक वाक्यों का। पहली बात आपको लिखवाएंगे हम कि इमेजिनरी सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे इंग्लिश में। हिंदी में तो सब कुछ समझ रहा है कि कोई बोलेगा जो बात पूरा ना हो, अगर पूरा हो जाएगा तो काल्पनिक कैसा, तब तो वास्तविक हो गया। एक ऐसा इच्छा जो पूरा ना होगा वही क्या होता है, काल्पनिक। लेकिन इंग्लिश में जब पहचानना हो तो पहचानने के लिए आपके पास एक वर्ड है, इफ़, IF। इफ़ है यदि, यदि माने पूरा नहीं हुआ है। या फिर लिखा जाता है आई विश। आई विश का मतलब आदमी कहता है काश, या मेरी इच्छा है, मतलब इच्छा भी पूरा नहीं हुआ है।
या ओ दैट का यूज किया जाता है। ऐसे ऐसे शब्द से आप पहचानिएगा कि काल्पनिक है। हिंदी समझ में आए ना आए, अगर वाक्य इफ से शुरू है मतलब काल्पनिक है, अगर आई विश से शुरू है तो काल्पनिक है। अब इसमें आपको क्यों बताया जा रहा है, पहले पहचानवा दिया जाएगा कि देखिए इसी को कहा जाता है इमेजिनरी वाक्य। अब उसमें बताया जाता है कि मेन वर्ब है कि नहीं है। मेन वर्ब कहने का मतलब अगर हम दो वाक्य बोल दें कि यदि मैं चिड़िया होता और एक दो बोल दें कि यदि मैं आगरा गया होता, तो दोनों में आपको अंतर दिख रहा है। दोनों तो काल्पनिक हैं ही, दोनों यदि से शुरू हुआ है, दोनों को अंग्रेजी में इफ से बनाएंगे। एक और अंतर है, एगो में वर्ब है एगो में नहीं है। किसमें वर्ब नहीं है? यदि मैं चिड़िया होता, इसमें वर्ब दिख रहा है, हंसना रोना गाना पढ़ना लिखना दौड़ना कुछ नहीं है। लेकिन नीचे वाले में है, यदि मैं आगरा गया होता, गया है जाना, जाना गो, तो वर्ब रहता भी है नहीं भी रहता है। तो पहले आपको बताया जाए कि इमेजिनरी सेंटेंस पहचानिए इन शब्दों से। पहचानने के बाद देखिए वर्ब है कि नहीं है। नहीं है अगर, तब आपके पास एक ही विकल्प है, वेयर से बनाइए। हर हाल में वेयर। नहीं है तो आपको एक ही वर्ड दिया जाएगा वेयर, हर हाल में वेयर डालिए। और अगर है तब आप यूज कीजिए हैड प्लस V3 का। अगर नहीं है तो वेयर, है तो V3 वो भी हैड के साथ। यही लिखवाएंगे, जैसे अगर अब दिमाग में आ गया है तो आपसे बन भी जाएगा। यदि मैं चिड़िया होता, यदि के लिए आप लिख दीजिएगा इफ आई वाज नहीं होगा। यहीं पे आपको समझना है कि काल्पनिक है तो वेयर होगा, इज नहीं होगा, एम नहीं होगा, हमेशा वेयर ही होगा, हर हाल में वेयर। और यही खाली स्थान में मिलता है, आपको सिंटेक्स में यही पढ़ना है कि वेयर भी हो सकता है आई के साथ, राम के साथ भी वेयर हो सकता है। और चिड़िया का तो अंग्रेजी जानते हैं। उसी तरह से इसको कैसे बनाइएगा, इफ आई उसके बाद हैड प्लस V3, हैड गॉन टू आगरा। यही ना जी, गो का तीसरा रूप याद होना चाहिए, गो वेंट गॉन। तो ये आपका बनने वाला है कि इफ आई हैड गॉन टू आगरा। अभी आगे भी बढ़ेगा, चिड़िया होगा तो का, आगरा जाएंगे तो का, वो सबको पढ़ा जाएगा। अब शुरू कीजिए पढ़ना। हेडिंग दे दीजिए रूल और लिखेगा इमेजिनरी सेंटेंस काल्पनिक वाक्य इमेजिनरी सेंटेंस काल्पनिक वाक्य की शुरुआत, इमेजिनरी सेंटेंस काल्पनिक वाक्य की शुरुआत सामान्यतः इमेजिनरी सेंटेंस काल्पनिक वाक्य की शुरुआत सामान्यतः इफ, एज इफ, आई विश, ओ दैट। बोर्ड पर है, आप देख के लिख सकते हैं। काल्पनिक वाक्य की शुरुआत सामान्यतः इफ, एज इफ, आई विश, ओ दैट से होता है। आई विश ओ दैट से होता है। लिखें आप लोग कि इमेजिनरी सेंटेंस काल्पनिक वाक्य की शुरुआत सामान्यतः इफ, एज इफ, आई विश, ओ दैट से होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, वाक्य में मेन वर्ब की, वाक्य में मेन वर्ब की अनुपस्थिति होने पर, वाक्य में मेन वर्ब की अनुपस्थिति होने पर
वाक्य में मेन वर्ब की अनुपस्थिति होने पर वेयर का प्रयोग, WERE, वेयर का प्रयोग, वाक्य में मेन वर्ब की अनुपस्थिति होने पर वेयर का प्रयोग, वेयर का प्रयोग तथा उपस्थिति होने पर, तथा उपस्थिति होने पर, उपस्थिति होने पर हैड प्लस V3 का प्रयोग होता है। उपस्थिति होने पर हैड प्लस V3 का प्रयोग होता है। उपस्थिति होने पर हैड प्लस V3 का प्रयोग होता है। लिख चुके हैं? अभी यही बात आपको समझाया जा रहा था जो आप लिखें कि काल्पनिक वाक्य को पहचानिए इफ से, ओ दैट से, आई विश से, और जब पहचान गए हो आप तो वाक्य को बनाइए। जैसे कि कोई लिख दे कि यदि मैं चिड़िया होता, तो आपको बनाना होगा सबसे पहले यदि का इंग्लिश इफ, तब जाके आई वेयर अ बर्ड। अगर कोई आपको कह दे काश वह मेरा भाई होता, कैसे बनाइएगा बताइए? काश वह मेरा भाई होता, बताइए। आई विश या ओ दैट, ओ दैट भी लिख सकते थे। आगे बोलिए। सब्जेक्ट क्या है? वह, ही, वाज ना, वेयर, हर हाल में वेयर। मेरा भाई का अंग्रेजी जानते हैं आप बढ़िया से, माय ब्रदर। इसमें वर्ब नहीं था इसीलिए वेयर लिखे हैं। वर्ब वाला अगर आ जाए, जैसे एक और एग्जांपल देख सकते हैं, यदि मोहन आगरा गया था, प्रयाग भेजिए, प्रयागराज गया होता, कैसे बनेगा बताइए? इफ मोहन हैड गॉन टू प्रयागराज। नोट कर सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में आप लोग। यही सब उदाहरण हुआ आपका, नोट डाउन कीजिए। कभी वेयर लगेगा, कभी हैड प्लस V3 लगेगा। एक और आप बना लीजिएगा। एक आपके लिए है,
कुछ लगा तो बन गया होगा। क्या बनाया है लोग? यू हैड सीन द ताजमहल। सही है आप लोग का। काश के लिए आई विश लिख सकते हैं, ओ दैट भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट है आपके पास यू, और नियम कहता है कि हैड प्लस V3 लिखिए, और सी का तीसर का रूप सीन द ताजमहल। ताजमहल हो या रेड फोर्ट हो, जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं सबके साथ द लगाना चाहिए। गोल घर के साथ भी आप द लगाइएगा। क्लियर है ये? तो ये आप बना चुके हैं। लेकिन एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे, कोई कोई अधूरा भी वाक्य है। अधूरा है मतलब यदि मैं चिड़िया होता तो क्या कुछ तो बचा हुआ है, आसमान में तो उड़ाना बाकी है अभी। तो ये भी आपका अगला पार्ट होगा। ध्यान दीजिए, आपके पास वाक्य अधूरा भी है। यदि मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता, तब जाके पूरा हो सकता है। यदि वह मेरा भाई होता तो आगे जाके कुछ भी बोल सकते हैं, तो मैं उसकी मदद करता, वह मेरी मदद करता। यदि मोहन प्रयाग गया होता तो भैया अभी कुंभ नहाता, दूसरा कोनो विकल्प नहीं है, तो उसको त्रिवेणी में नहवाया जाता। तो अगला जो विकल्प होगा, अगला जो पार्ट होगा, उसको सीखना है आपको। क्या सीखना है? ध्यान दीजिएगा। अगर वर्ब नहीं था तो क्या बोले थे? वेयर का यूज कीजिए, जैसे चिड़िया वाला में किए थे। तो उसके अगले पार्ट में भी आप याद रखिए कि इसी का यूज करेंगे। इसी का मतलब इसका वुड प्लस V1, दूसरा कुछ नहीं आएगा। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाता है हर जगह। मान लीजिए फ्यूचर में ही या इसी बार एग्जाम में आ जाए, एक तरफ वेयर हो और दूसरे तरफ एग्जाम्पल में दिया होगा कैन फ्लाई, विल फ्लाई, विल बी फ्लाइड, और एक जगह दे दे वुड फ्लाई। तो जैसे ही इधर वेयर है तो अगला पार्ट फिक्स है आपका, वुड वाला होगा, दूसरा होगा ही नहीं। आपको हिंदी समझ में आए ना आए, क्या लिखा है क्या लिखा नहीं है, कुछ नहीं समझ में आए, शुरुआत में इफ दिख जाए, इधर वेयर दिख जाए, तो अगला पार्ट में बस याद रखिएगा वुड प्लस V1 होगा। वुड प्लस V1 जहाँ है वही आंसर होगा, नहीं है वो वाला काट देंगे। तो ये आपको याद रखना है। सेकेंड पार्ट जो है वुड प्लस V1 लेता है बिना वर्ब वाले में, जहाँ लिखवाए थे कि वर्ब की अनुपस्थिति हो, या जहाँ वेयर का यूज किए थे। अब तो वर्ब वाला भी था, वर्ब वाले में बोले थे कि हैड प्लस V3 लिखिए, तो उसका अगला जो पार्ट होगा उसमें हम लिखेंगे वुड हैव प्लस V3। फिर से वही बात कि ये पेयर है, फिक्स पेयर है, याद रखना है। कैसे? तो देखिए उसी वाक्य को बढ़ा दिया जाए कि यदि मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता। अब देखिए कंप्लीट वाक्य हो गया, और बनाना भी आपके लिए अब इतना भारी नहीं होगा क्योंकि दो टर्म में बना रहे हैं। पहल का टर्म तो आप बना चुके हैं। यदि है तो क्या किए थे जी? इफ, मैं के लिए, और वर्ब नहीं है तो क्या यूज करें? वेयर, चिड़िया का सबको जानता है। तो के लिए कुछ अंग्रेजी नहीं लिखना है, बस तो के लिए कॉमा दे देना है, तो हो गया। तो अब बताइए कि मैं चिड़िया होता तो आसमान में कौन उड़ता? मैं ही ना। सब्जेक्ट क्या है हमारे कहने का अर्थ? आसमान में उड़ने वाले भी तो हम ही होंगे जब चिड़िया हम होंगे। तो सब्जेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन आप समझ जाइए कि सब्जेक्ट आई ही है। मैं चिड़िया होता तो आसमान में भी मैं ही उड़ता। सब्जेक्ट के बाद जैसे ही आएंगे तो आपके पास यही एक रास्ता है, वुड प्लस V1। तो आप लिखेंगे आई वुड फ्लाई, उड़ता आसमान में। इन द स्काई बहुत लोग कहता है, और बार बार हम यही सिखाते हैं कि फ्लाई के साथ टू का यूज कीजिए, टू द स्काई। इन और टू तो कोई अलग बात है, बात का बात है, याद कर लीजिए। फ्लाई टू लेता है तो फ्लाई टू द स्काई। ये आपका क्लियर हो गया। इस बार देख रहे हैं वर्ब नहीं था तो ऐसे बनाए। एक वर्ब वाला भी देख लेते हैं। यदि मोहन आगरा भेजिए, आगरा गया होता तो ताजमहल देखा होता। अब देख रहे हैं वाक्य में दो हिस्सा हो गया। आधा वाला आप बना चुके थे, आधा कैसे बनाए थे जी? इफ के बाद
मोहन हैड गॉन टू आगरा। तो अगला पार्ट ये जान जाइए कि मोहन आगरा गया है तो ताजमहल वही देखने वाला है, मतलब सब्जेक्ट मेरा मोहन ही है, तो मोहन लिखे कि ही लिखें जी? ही लिखेंगे, एक ही नाम को दोबारा नहीं लिखेंगे। लड़का है तो ही लिख दिए, लड़की रहती तो सी लिखते हैं। सब्जेक्ट का काम हो गया। अब नियम कहता है कि वुड लिखिए, वुड के बाद हैव लिखिए और तब जाके वर्ब। वर्ब क्या दिख रहा है जी? सी, और सी का तीसरा रूप सीन, द ताजमहल। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से समझ लीजिए, वर्ब नहीं है तब वेयर, और वेयर है तो उसके बाद वाले हिस्से में वुड प्लस V1। वर्ब है तो हैड प्लस V3, और हैड प्लस V3 वाले का जो पार्टनर बनने वाला है वुड हैव प्लस V3। तो इससे पहले का बात लिख देते हैं, इसको लिखिए नोट करके, और उसके बाद उदाहरण। ये स्ट्रक्चर है, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं नोट करके कि ये नियम है, स्ट्रक्चर। लिख लें लोग, बन भी सकता है। एक वाक्य बनाइए लोग, एक या दो वाक्य बोल रहे हैं जिसको बनाइएगा अभी इसी पैटर्न पे। काश मेरा भाई, काश मेरा भाई मेरे घर आया होता। काश मेरा भाई मेरे घर आया होता तो मैं उसकी मदद करता। काश मेरा भाई मेरे घर आया होता तो मैं उसकी मदद करता।
काश मेरा भाई मेरे घर आया होता तो मैं उसकी मदद करता। एक और लिख लीजिए, यदि मोहन मेरा भाई होता तो मैं उसकी मदद करता। यदि मोहन मेरा भाई होता तो मैं उसकी मदद करता। यदि मोहन मेरा भाई होता तो मैं उसकी मदद करता। और बनाइए तो यही दोनों। अगर समझ गए हैं तो बन जाएगा आपसे। कुछ लोग बना लिया, कुछ लोग बना रहा है। दोनों अच्छे हैं। समस्या उनसे जो इंतज़ार कर रहा है कि हम बनाएंगे वो छापेंगे, वो नहीं सीख पाएंगे। गलती चाहे सही बनाइए, प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आपसे बनेगा। प्रयास नहीं कीजिएगा तो नहीं बनेगा। पहला वाक्य क्या था? काश। काश के लिए इंग्लिश दो ठो बताएं, और आई विश। दोनों में से कुछ भी लिखिए, गलती नहीं होगा। मेरा भाई, सब्जेक्ट लिखा है मेरा भाई, तो माई ब्रदर। आई विश माई ब्रदर मेरे घर आया होता, यही ना जी, आया होता। गॉन, आया होता तो गॉन क्या करेगा? कम का तीसरा का रूप कम ही होता है। कम केम कम, कम टू मेरे घर ना, माई हाउस। काश मेरा भाई मेरे घर आया होता तो, कॉमा दे दिए। क्या था? मैं उसकी मदद करता। आई हैड प्लस भी3 हो गया, वुड हैव प्लस भी3 बच गया। हेल्प मदद करना, और मदद करने के लिए हेल्प्ड, तीसरा का रूप। मैं उसकी मदद करता, तो उसके लिए हिम करे ना। कोई हिज पे है कि कोई हर पे भी चला गया? यहाँ से चूज करेंगे। मेरा भाई मेरी बहन रहता तो हर पे चले जाते हैं। भाई है, मेल है, इसीलिए हिम। क्लियर है? ऐसे बनाया है, बिल्कुल सही है। एक तरफ हैड प्लस भी3, एक तरफ वुड हैव प्लस भी3, यही सिखाया गया। अगला वाक्य बोलिए। यदि, यदि के लिए आसान सा शब्द था इफ। मोहन, अच्छा कुछ लोग ऐसे लिखे होंगे मोहन, जरूर। और ये वाला एम से हमको बड़ा दिक्कत है। अगर नाम है तो पहला लेटर कैपिटल चाहिए, इस बात को ध्यान पर रखिएगा। इफ मोहन वेयर माई ब्रदर, इस बार वेयर पे आ गए क्योंकि मेरे पास आया गया ऐसा कुछ नहीं था।
यदि मोहन मेरा भाई होता तो मैं मदद करता। इस बार देखिए वुड हैव था, इस बार नहीं होगा, सिर्फ वुड प्लस V1, हेल्प्ड भी नहीं होगा, ईडी भी नहीं लगेगा, और उसकी मदद करता फिर से हिम, क्योंकि मोहन लड़का का नाम है। क्लियर है? तो यही अगर बनाया है बिल्कुल सही है। दोनों देख लीजिए, जो नहीं बनाया है इंतज़ार कर रहे थे, आपके लिए सुनहरा मौका आ गया है, छापिए जल्दी से। और देखिए हम लोग बात करेंगे एक छोटा सा नियम, अगला समय है, एक नियम देख सकते हैं आप, छोटा नियम है। नेक्स्ट रूल लिखिएगा, दूरी, रकम तथा वजन। दूरी बोर्ड पे है, रकम तथा वजन। दूरी, रकम तथा वजन को निश्चित कर दिया जाए तो, दूरी, रकम तथा वजन को निश्चित कर दिया जाए तो, दूरी, रकम तथा वजन को निश्चित कर दिया जाए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। दूरी, रकम तथा वजन को निश्चित कर दिया जाए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। दूरी, रकम तथा वजन को निश्चित कर दिया जाए तो, निश्चित कर दिया जाए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। छोटा चीज़ है लेकिन अक्सर एग्जाम में दिख जाता है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि मान लीजिए रकम पैसा ही है, कोई बोलता है 55,000 रुपीज, और फिर आपका दिमाग यही कहता है कि एक हो रहता तब ना सिंगुलर, एक से ज़्यादा हुआ 55,000 है, तो यहाँ प्लूरल होना चाहिए। लेकिन तर्क यही है कि जब निश्चित कर दिया है कि इतने हैं, ना इससे कम है ना इससे ज़्यादा है, तो हमको चले जाना है सिंगुलर पे, सिंगुलर लेगा। जैसे अक्सर परीक्षा में पूछता है 10 माइल्स, 10 मील, अब माइल्स लगा है तो प्लूरल पे नहीं जाना है, सिंगुलर पे ही रह जाना है। इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 मील जो है एक लंबा दूरी है, ये वाला बात बहुत बार पूछ चुका है। इज की आर, मान लीजिए ये था 55,000 रुपीज, इज या आर नीडेड फॉर द ऑपरेशन। तो आपको बस इतना छोटा सा बात बताया गया कि अगर पैसा का बात हो या दूरी का बात हो या वजन का बात हो, निश्चित कर दिया गया कि कतनो हो, लेकिन 10 मील का ना बात हो रहा है, ना कम का ना बेसी का, तो सिंगुलर पे रहेंगे। हाँ, जहाँ तर्क में ये बात खत्म हो जाए कि कम बेसी का बात हो रहा है, तब प्लूरल पे चले जाएंगे। जैसे कि इसी में थोड़ा सा कंफ्यूज करना हो तो कह देता है आदमी मोर देन 55,000 रुपीज, इज या आर नीडेड फॉर द ऑपरेशन। कुछ लोगों को तर्क मेरा समझ में आ गया होगा। इसमें बताया गया था कि ऑपरेशन के लिए कितना पैसा चाहिए, ऊपर वाले में 55,000 फिक्स कर दिया गया था, तो सिंगुलर पे चले गए थे, इज पे। यहाँ पे कह रहा है मोर देन 55,000, तो सिर्फ फिक्स हो गया, नहीं हुआ, 55 से ज़्यादा कतना हो सकता है, 56,000 लगे, 57,000 लगे, 1 लाख लग जाए, पता नहीं है। और जब पता नहीं है तब इज पे नहीं रहना है, तब प्लूरल पे चला जाना है। तो ऐसे कोई कह दे कि क्या होगा तो नहीं बता सकते हैं जब तक पूरा वाक्य नहीं पढ़ पाए। वाक्य पढ़ेंगे, अगर ये सब चीज़ें फिक्स हैं, निश्चित हैं, तब सिंगुलर पे चले जाएंगे, और निश्चित नहीं है तो प्लूरल पे। क्लियर हो? तो बस एग्जाम्पल नोट कीजिए। और यही आज का लास्ट होगा, एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, और आज इतना ही रहेगा भी।